अभी तो आपका बुलडोजर भी संभल में ही चल रहा है, अभी तो बिजली चोरी भी संभल में ही पकड़ी जा रही है, तमाम अवैध कब्जे भी संभल में ही नजर आ रहे हैं। बाकी किसी और शहर की तरफ, किसी और जिले की तरफ आपकी निगाहें घूम ही नहीं रही हैं। अभी मनोज काका जी कह रहे थे कि कितने बीजेपी समर्थित लोग हैं जो बिजली चोरी करते हैं, वहां तक आप जाते ही नहीं है, ड्रोन भेजते ही नहीं है। अब मैं तो जानता नहीं मनोज काका जी के पास कोई डिटेल हो, कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, या फिर लोगों के घर की दीवारों पे चढ़ चढ़ के मनोज काका ही बिजली चोरी चेक कर रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन दूसरा एक और भी चीज है, एक्चुअली आपका कैमरा संभल में है, इसलिए आपको लग रहा है कि कार्रवाई वहां पर हो रही है। अवैध जितने भी कब्जे हैं, बिजली चोरी की जो प्रक्रिया है, वो पूरे देश में उसको पकड़ने को लेकर सरकार हमेशा तत्पर रहती है और इस तरह की कार्रवाई लगातार होती है। शिवम जी, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, जहां जहां आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करिए तो सही, मेरा कैमरा तो हर जगह पहुंच जाएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगी दिखाने के लिए। अगर आप इतनी बड़ी बिजली चोरी कहीं और पकड़ेंगे तो मैं खुद दिखा दूंगी। खैर, शादाब चौहान जी मुस्कुराए मेरे इस बात पर। अब अगला प्रश्न शादाब चौहान जी आप ही के लिए है, सीधा प्रश्न है, मनोज काका जी ने तो जवाब दिया नहीं था, अब आप दे दीजिए। बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए या नहीं? बिजली चोरों को पकड़ा जाना चाहिए, माफियाओं को पकड़ा जाना चाहिए, अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी को मैं दोहरा रहा हूं, अंबेडकर जी ने कहा कितना भी अच्छा कानून बनवा लो, अगर उसको पालन करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंत में कानून बुरा ही साबित होगा। आप टारगेट करके आप ये चिन्हित कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पर बिजली चोरी हो रही है, कितने बिजली चोरी के मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार पहले उसका एक आंकड़ा जारी कर दे, फिर ये कहते हैं कि वैध और अवैध धर्मस्थलों पर जब कार्रवाई करते हैं तो एक ही आंकड़ा जारी कर दे कि कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, सरकार वो आंकड़ा जारी कर दे, समान प्रक्रिया के रूप से कार्रवाई। लेकिन संभल के नाम पर आप 2027 लड़ना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके पास विषय तो है नहीं। क्योंकि आपने अभी आईपीएल में देखा, शाहरुख खान के नाम पे ब्रांडिंग की गई और जबकि जूही चावला भी उसमें थी, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट की सहमति से वो प्लेयर आया था। अब बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं अपने प्लेयर्स को नहीं भेजूंगा। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो क्रिएट करने का काम किया जाता है और राजनीतिकरण कितना तामझाम। ऐसा लग रहा है मतलब शादाब चौहान जी ये कह रहे हैं कि बिजली चोरों को पकड़े लेकिन संभल में ना पकड़े, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं बिजली चोरों को पकड़े लेकिन आसिफ का घर था इसलिए वहां पर दाखिल ना हो, ये कह रहे हैं आप? प्रॉब्लम ये है कि जब आरोपी का नाम अंकित होगा तो कार्रवाई का तरीका दूसरा होगा और जब आसिफ होगा तो कार्रवाई का तरीका दूसरा होगा। अरे आप ये बहुत बार कहते हैं शादाब जी, आज आइए चलिए दूध का दूध और पानी का पानी कर ही लेते हैं। आज आपको विस्तार से मौका देती हूँ, आज बिल्कुल एकदम पर्दाफाश कर दीजिए शिवम त्यागी जी की पार्टी का और उनकी सरकार का। एक कोई ऐसा मामला बता दीजिए बिजली चोरी का ही, जहां एक खंबे पर 50-60 तार लटके हों, दर्जनों मीटर लटके हों और वहां प्रशासन गया हो और चूंकि उसका नाम अंकित है तो वापस लौट आए हो बैरंग। नहीं, प्रशासन जाता ही नहीं है, गया हो नहीं, जाता ही नहीं है, कोई आंकड़ा तो होगा। अरे तो कोई उदाहरण तो होगा ना प्राची जी, शादाब जी, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं आप तो कोई आधार, कोई उदाहरण तो होगा ना शादाब जी के पास। मेरे पास तो तस्वीर है, मैं तस्वीर के आधार पर सवाल पूछ रही हूँ, आप उदाहरण के आधार पर सवाल पूछिए। मैं आपके सवाल पूछूंगी शिवम त्यागी जी से अभी और इसी वक्त। बिल्कुल प्राची जी, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तो ये हाल इन लोगों ने बना करके रख दिया, इनके समर्थकों ने, कि अगर प्राची पराशार शादाब चौहान को अपने बर्थडे में बुला लेंगी तो गुंडे जाकर के वहां गुंडागर्दी करेंगे। माहौल तो ऐसा भी बन रहा है शादाब चौहान जी, प्राची पाराशर तो शादाब चौहान को अपने डिबेट में बुला रही हैं और पूरा समय दे रही हैं, माहौल तो ये है। लेकिन माहौल तो बरेली में ये बनता है, माहौल तो बरेली में ये बनता है कि मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स हिंदू समुदाय को अपनी बेटी की शादी में बुला ले तो उसका बाइकॉट हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखिए जरा शादाब जी। माहौल तो बड़ा अच्छा है, माहौल तो बड़ा अच्छा है। यहाँ शिवम त्यागी भी बैठे हैं, कासमी साहब भी बैठे हैं, शादाब चौहान भी बैठे हैं और मनोज काका और डिबेट कर रही है प्राची पाराशर। तो बड़ा अच्छा माहौल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए कासमी जी। यही तो भारत की खूबसूरती है।